सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल क्रिक सुबह दुबे। तो फाइनली टीम इंडिया जो कि फर्स्ट टीम बनी है जिसने सेमीफाइनल में एंटर कर लिया है वर्ल्ड कप 2023 में। ऑलरेडी 6 में से 6 मैच जीत चुके थे, बट फिर भी आप देखो क्यों नहीं लगा था, क्योंकि ऑब्वियसली बाकी टीमें भी है जो कि एक तरीके से वहाँ तक पहुँच सकते थे, मतलब 12 पॉइंट्स तक, जहाँ पे टीम इंडिया जो कि 6 जीत के बाद एक तरह से खड़ी हुई थी। बट क्योंकि अब 7वां मैच भी जीत गए हैं, यहाँ तक अगर बात करें शायद 2 और टीमें हैं जो कि यहाँ तक पहुँच सकती हैं, एक साउथ अफ्रीका और दूसरी ऑस्ट्रेलियन टीम है जो 14 पॉइंट्स तक एक तरह से पहुँच सकती है। उसी वजह से देखो कि जो एक तरह से इनविजिबल क्यू था वो एक तरह से अब रियल में लग चुका है। तो बहुत एक तरीके से कह सकते हैं जो हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस है सभी को एक तरीके से बहुत बहुत बधाई, और साथ ही टीम इंडिया को भी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस अचीवमेंट कि वर्ल्ड कप की एक तरीके से जो ख्वाब है एक तरीके से उसे पूरे करने के लिए एक तरीके से कहेंगे आपको इसी फेज से चलना होगा। आपको लीग मैचेस जीतने पड़ेंगे, फिर नॉकआउट मैचेस और फिर फाइनल मैच अंतिम पड़ाव में आएगा। तो फिलहाल देखो ऑलमोस्ट आई थिंक कह सकते हैं कि 2 कदम दूर है अब बस, मतलब सेमीफाइनल में तो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, बस सेमीफाइनल जीतना है और फाइनल जीतना है। अब ये डिपेंड करेगा कि सेमीफाइनल हम किससे खेलते हैं। मोस्ट लाइकली अभी लग रहा है कि शायद न्यूजीलैंड के साथ हो सकता है वानखेड़े स्टेडियम में। लेकिन अगर कुदरत का निज़ाम चलता है और पाकिस्तान कहीं से नीचे से एक तरीके से वो ऊपर आ जाते हैं तो हो सकता है कि ईडन गार्डन्स में हम उनको खेलें। तो खैर वो एक तरह से बात की बात है, बट मैच की बात करेंगे जो आज हुआ है, गजब का मैच हुआ है, मतलब इन टर्म्स ऑफ इंडियन टीम के लिए। क्योंकि यहाँ पे हमने अगर आप देखो जो एशिया कप 2023 का फाइनल हुआ था इंडिया और श्रीलंका के बीच, उसका रिपीट टेलीकास्ट देखा है। फ़र्क सिर्फ इतना ये है कि पहले वहाँ पे श्रीलंका ने बैटिंग किया था, 50 रन पे ऑल आउट हो गया था और इंडिया ने उसके बाद बहुत इजीली वो एक तरह से रन चेस कंप्लीट कर दिया था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि इंडिया ने पहले बैटिंग किया, या कहे श्रीलंका ने पहले इंडिया को एक तरीके से न्योता दिया कि आप जाके बैटिंग करिए। टीम इंडिया ने एक विशाल स्कोर खड़ा कर दिया 350 प्लस का, और फिर सिर्फ और सिर्फ 55 रन पे श्रीलंका को ऑल आउट कर दिया है। मतलब कंप्लीट एक तरीके से डेमोलिशन और कंप्लीट एक तरीके से कहेंगे डोमिनेशन देखने को मिला है टीम इंडिया से। और जो हमने पिछले मैच में भी देखा था कि वहाँ पर डाउट था कि क्या 229 डिफेंड कर पाएंगे इंग्लैंड के अगेंस्ट, बट हमारे तेज गेंदबाजों ने ऐसा एक तरीके से वहाँ पर जलवा बिखेरा कि सामने वाली टीम 100 रन से मैच हार गए, और यहाँ पे तो उसको एक नेक्स्ट लेवल तक एक तरह से ले गए हैं। गजब का एक तरह से गेंदबाज देखने को मिला है तेज गेंदबाजों से, जो एक तरह से मदद था। पहली बॉल पे जसप्रीत बुमराह आके रनचेस में विकेट निकालते हैं, फिर सिराज आके एक तरह से अपना रिदम एक तरह से वापस पाते हैं, जो एक तरह से लग रहा था कि बीच में थोड़े से खो गए हैं। श्रीलंका आते संगे एक तरह से वो अपना रिदम पकड़ लेते हैं, 3 विकेट उन्होंने लिए हैं, और उसके बाद देखो कि वन चेंज मोहम्मद शमी आते हैं, उन्होंने 5 पर ले लिया है। और मोहम्मद शमी के साथ ऐसा है कि वर्ल्ड कप हिस्ट्री में टीम इंडिया के लिए सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट निकाले हैं आई गेस 45 पे आई थिंक 14-15 मैच में। तो बहुत एक अच्छा उनका रिकॉर्ड है, और साथ ही आई थिंक तीसरा उनका 5 पर है शायद वर्ल्ड कप में, जो उनके नंबर से बहुत ही ज़बरदस्त है। और मतलब पहले अगर आप देखो 4-5 मैच तक एक तरह से वो बेंच पे बैठे हुए थे, मजबूरी कहे या फिर जो टीम कॉम्बिनेशन कहे उसको लेके। बट अब तो लग रहा है कि जैसे मोहम्मद शमी जो कि वो तो बेंच पे बैठने वाले नहीं है, इनकेस अगर हार्दिक की कमबैक होती है तब भी एक तरह से आप चाहोगे कि किसी बैट्समैन की जगह पे हो। और मेरा ये भी मानना है कि इंडिया को अब ये सोचना नहीं चाहिए कि शार्दुल को खिला दे, थोड़ा सा बैटिंग दे दे भाई, नहीं चाहिए हमें शार्दुल की बैटिंग। मोहम्मद शमी को खिलाओ भाई, जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे हैं हर एक मैच में आई थिंक हम 20-30 रन जो कि एक तरह से कम ही एक तरीके से सामने वाले टीम को रोकेंगे। मतलब इस तरह से अगर गेंदबाजी रहेगी तो फिर आपकी बैटिंग को एक्स्ट्रा एक तरीके से जो क्वेश्चन चाहिए वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऊपर से हमारे सारे के सारे बैट्समैन एकदम से फॉर्म में हैं, तो आई डोंट थिंक कि कोई ज़रूरत पड़ेगी। तो आने वाले जो मैचेस है उसमें तो आप इसी बॉलिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाइए, जहाँ पे सिराज, शमी और जो हेड है हमारे बॉलिंग लाइनअप की जसप्रीत बुमराह, 3 हमारे तेज गेंदबाज हैं जो कि एक तरह से कहेंगे एक तरह से फायर्ड अप है। और साथ ही 2 हमारे पास क्वालिटी स्पिनर भी है, जड्डू और कुलदीप के रूप में। और हार्दिक अगर कमबैक हो जाती है आई थिंक बहुत ज़्यादा एक तरह से हमारी एक तरह से स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। बट स्टिल देखो, चाहे 6 गेंदबाज हो या फिर 5 गेंदबाज हो, आई थिंक इस वर्ल्ड कप में सबसे बेहतरीन बॉलिंग अटैक तो हमारा ही है, और साथ ही बैटिंग वाइज भी हमने बेहतर ही किया है। तो खैर मैं स्कोर कार्ड के ऊपर आता हूँ और उसके बाद थोड़े से मैच के बारे में और भी एक तरह से बात करेंगे। तो देखिए सेकंड इनिंग से ही स्टार्ट करता हूँ। तो 55 पे ऑल आउट हो गए हैं, चेजिंग 358, 19.4 ओवर खेला है, मतलब 20 ओवर कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। बहुत ही खराब बैटिंग परफॉर्मेंस बाय श्रीलंकन टीम। यहाँ पे आप देखो कि सारे के सारे वो सिंगल डिजिट स्कोर ही दिखेंगे। एक अगर देखो उनके जो लोअर मिडिल ऑर्डर में आप देखो मैथ्यूज जो उनके एक्सपीरियंस बैट्समैन है,
उन्होंने 12 किए हैं 25 में। इसके अलावा थिक्शना नॉट आउट रहे हैं 12 पे 23 बॉलों में, और 14 रन कशुन रजिता के हैं। तो इन तीनों की एक तरह से कोशिश से श्रीलंका जो कि हाफ सेंचुरी क्रॉस कर पाई। जो उनका पिछला वाला मैच था इंडिया के खिलाफ, आई थिंक उसमें 50 बॉल आउट हुए थे एशिया कप में। और इनफैक्ट इसी साल अगर आप देखो शायद 3 बार वो 100 से नीचे आउट हो चुके हैं इंडिया के खिलाफ। एक तो एशिया कप में और यहाँ पे एक वर्ल्ड कप में। और एक मैच हुआ था बायोलिटर्स जो साल के शुरुआत में हुआ था, जहाँ पे आई थिंक कुछ 317 रन से वो मैच हारे थे। वहाँ पे भी शायद 75 रन कुछ पे एक तरह से ऑल आउट हो गए थे। तो बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस रही है। टॉप ऑर्डर से देखो 0-0-1-0-1 ये सब एक तरीके से बाइनरी डिजिट आपको दिख रहे हैं। कोई भी बैट्समैन एक तरीके से टिक के वहाँ पे खेल नहीं पाया। और जैसा ये कहा कि एशिया कप फाइनल का हमें रिपीट टेलीकास्ट देखने को मिला। गेंदबाजी की बात करें तो यहाँ पे देखो कि बुमराह ने स्टार्ट बढ़िया किया। 5 ओवर 1 मेडन 8 रन दे के एक आउट किया है। एक ही लिया है लेकिन वो पहले ही बॉल पे था। उसके बाद देखो सिराज ने 3 आउट किए हैं 16 रन दे के। 7 ओवर का स्पेल उनका रहा है, 2 मेडन डाला है। मोहम्मद शमी जब से इंडियन टीम में कमबैक हुई है, मतलब जब से खेलने का मौका मिला है वर्ल्ड कप में, आई थिंक एक तरीके से आग उगल रहे हैं अपनी गेंदबाजी से। 5 विकेट लिया है। आप देखो एक मेडन डाला है 5 ओवर में 18 रन दे के। और जैसा ही कहा कि हाईएस्ट विकेट टेकर भी बन गए हैं इंडिया के लिए। साथ ही कुलदीप यादव 2 ओवर किए हैं 3 रन दिए हैं। जड्डू ने 4 बॉल डाले हैं जिसमें 4 रन दे के एक आउट किया है। तो सभी गेंदबाजों का एक तरह से इस्तेमाल हुआ है, बट स्पिनरों की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। तेज गेंदबाज ने एक तरह से काम कर दिया है। तो ये एक तरीके से आप देखो बॉलिंग परफॉर्मेंस थी। लेकिन जहाँ तक इंडिया की बैटिंग की बात करें, आई थिंक देयर वाज फ्यू पॉजिटिव्स इन दैट बैटिंग लाइनअप। आप देखो कि जिन 2 खिलाड़ियों के ऊपर नज़र थी, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर, वो फॉर्म में लौटे। और साथ ही एक आइकॉनिक वेन्यू में अगर आप देखो कि विराट कोहली अपने 49 सेंचुरी को एक तरह से चेस कर रहे थे। और आई थिंक इस वर्ल्ड कप में देखो कि तीसरा इंस्टांस ऐसा रहा है जहाँ पे वो शतक से चूक गए हैं। वरना अब तक तो शायद वो 49 जो रिकॉर्ड है एक तरह से सचिन सर का, मतलब ओडीआई में शतक, उस नंबर को एक तरह से क्रॉस कर चुके होते। बट जितना आप देखो कि जितना आप एक तरह से उम्मीद कर रहे हो कि जितनी जल्दी विराट जो कि उस लैंडमार्क को क्रॉस करे और उसको आगे एक तरह से क्रॉस करके चले जाए, वो उतना ही एक तरह से दूर होता रहा है। बट समहाउ लग रहा है कि इसी वर्ल्ड कप में हो सकता है वो रिकॉर्ड टूट जाए। तो 3 ज़बरदस्त पारियां हमें देखने को मिली। एक तो शुभमन गिल 92 की है 92 बॉलों में। बहुत अच्छी इनिंग्स खेल रहे थे, बट एक खराब शॉट खेल के आउट हुए। अपने पहले वर्ल्ड कप शतक से आप देखो वो सिर्फ 8 रन से चूक गए। इसके अलावा विराट कोहली 88 किए हैं फ्रॉम 94 बॉल। बहुत अच्छा लग रहा था कि वो शतक मारेंगे, बट जस्ट लाइक कि न्यूजीलैंड वाले मैच में भी अगर आप देखो वो आउट हुए थे। शतक के करीब आके यहाँ पे भी वो आउट हुए हैं। थोड़ा सा बॉल फंस के आया, रुक के आया, और वहाँ पे वो एक तरह से आउट हुए। और श्रेयस अय्यर आई थिंक सबसे बेहतरीन बैट्समैन आज लगे हैं जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है। 56 बॉल में 82 की है। 3 चौके और 6 छक्के मारे हैं। तो छक्कों की एक तरह से बौछार कर रहे थे। उनके ऊपर प्रेशर था कहीं ना कहीं, जिस तरह से वो आउट हुए थे बाउंसर के ऊपर, और क्वेश्चन मार्क थे उनके ऊपर। और लग रहा था कि अगर वो इसी तरीके से खेलते रहेंगे तो फिर जब हार्दिक कमबैक करेंगे, फिर सूर्य कुमार यादव के जगह पे नहीं बल्कि श्रेयस के जगह पे वो एक तरह से एंट्री ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे श्रेयस सर ने एक तरीके से एक स्टेटमेंट दे दिया है कि मैं इस टीम का सबसे बेहतरीन नंबर 4 बैट्समैन हूँ, काफ़ी समय से रहा हूँ, मुझे एक तरीके से आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो बहुत अच्छी उन्होंने पारी खेली है। और नीचे अगर आप देखो तो राहुल ने 21 किए हैं 19 बॉलों में, और सूर्य के 12 रन है 9 बॉलों में। थोड़ा सा निराश जरूर होंगे क्योंकि जिस तरह से स्टार्ट मिला था, जिस तरह से पार्टनरशिप हुई थी, आप चाहते कि इंडियन टीम जो कि 400 क्रॉस करे, और उसके लिए राहुल और सूर्य कुमार यादव को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी, उनको बड़ा खेलना था। बट वो एक तरह से कहेंगे गलत वक्त पे आउट हुए। लेकिन जड्डू की अच्छी फिनिश रही है 35 फ्रॉम 24। अगर आप उनकी बैटिंग देखिए, 3 मैच में बैटिंग आई है। आई थिंक एक फेलियर रहा है इंग्लैंड के खिलाफ, लेकिन उससे पहले देखिए न्यूजीलैंड वाले में एक क्रूशियल पारी खेली थी और यहाँ पे भी एक अच्छी पारी खेल के गए हैं। लेकिन स्टार्ट जो कि हुआ था वो बहुत ही डिजास्टर हुआ था, क्योंकि रोहित शर्मा जो कि इस मैच से पहले तक इंडिया के हाईएस्ट रन गेटर थे इस वर्ल्ड कप में, और आई थिंक टॉप 3 या 4 में भी फीचर कर रहे थे जो सारे के सारे टीमों में। पहले बॉल पे चौका मारते हैं फाइनल लेग की तरफ, और दूसरी बॉल पे बहुत ही अच्छी बॉल पे उनको दिलशन मधुशंका जो कि बोल्ड मारते हैं। और रोहित शर्मा जो कि देखो नॉर्मली जो लेफ्ट आर्म स्वीपर का बॉल आता है, वो एक तरीके से एक्सपेक्ट करते हैं कि बॉल उनके पैड की तरफ अंदर की तरफ आएगा, और फील्ड भी उसी हिसाब से सजाई थी, एक लेग स्लिप भी खड़ी की थी। बट वहाँ पर आप देखो मधुशंकर ने चालाकी करके एक अप क्वार्टर डाल दी थी जो कि बहुत अच्छे लेंथ पे गिरी, और वहीं से एक तरह से बाहर निकल गई। गलत लाइन पे रोहित शर्मा जो कि खेले और वो वहाँ पे बोल्ड हुए थे। आई थिंक बहुत एक अच्छा मोमेंट था। और क्यों मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, बिकॉज मधुशंकर एक स्पेशल गेंदबाज है, जो कि
इस वक्त शायद हाईएस्ट विकेट टेकर भी हैं इस वर्ल्ड कप में। तो बहुत अच्छी उन्होंने स्पेल डाली है, मतलब लूजिंग कॉज में। और आप देखो श्रीलंका के लिए अगर कोई सुपरस्टार निकला इस मैच से वो मधुशंकर रहे हैं। टॉप क्वालिटी गेंदबाजी की है, मतलब जितने भी सारे गेंदबाज हैं इस वर्ल्ड कप में देखो कि स्टार्क हो गए, बोल्ट, रबाडा, बुमराह, सिराज, शमी, और भी हम मार्को यानसन को देख रहे हैं। तो और भी नाम आपको याद आएंगे, जैसे शहीनशाह अफरीदी हो गए पाकिस्तान से, या हारिस श्रॉफ जैसे गेंदबाज। तो बहुत तगड़े गेंदबाज हैं। उसके बावजूद अगर आप देखो मधुशंका जो कि थोड़े से मतलब उतने बड़े नाम नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। 10 ओवर में 80 रन दे के 5 आउट किया। इसके अलावा दूसरा उस्मान चमीरा ने 10 ओवर में 71 रन दे के 1 आउट किया है। और बाकी उस हिसाब से किसी ने अच्छी गेंदबाजी की नहीं है। बट वही था कि मधुशंका जो कि महंगे साबित ज़रूर हुए हैं, बट विकेट लेके दिया है। तो गेंदबाजी भी कुछ खास नहीं थी एक तरह से श्रीलंका की तरफ से। और जो उन्होंने टॉस जीत के गेंदबाजी भी चुनी थी, इंडिया को कहा था आप बैटिंग करिए पहले, क्योंकि शायद उनको लगा होगा कि इंडिया पहले बैटिंग करते हुए उतना कंफर्टेबल नहीं है। बट ये चीज़ देखिए कि इंडिया ने भी एक तरह से काफ़ी बड़े स्कोर जो कि पास्ट में किए हुए हैं। हाँ, इस वर्ल्ड कप में अभी तक मौका नहीं मिला था, और एक मौके पे आई थिंक वो ट्रिकी सरफेस के ऊपर फंस गए थे इंग्लैंड के सामने, बट यहाँ पे अच्छा ही किया है। तो ये एक तरह से स्कोर कार्ड का हाल रहा है। अब अगर हम पॉइंट्स टेबल देखें तो सबसे ऊपर इंडियन टीम पहुंच चुकी है। नेट रन रेट फिर भी आप देखो साउथ अफ्रीका से कम ही है, बट पॉइंट वाइज अगर आप देखो हम उनसे एक तरह से ज़्यादा 2 पॉइंट आगे हैं। और वो एक तरीके से हमारे लिए एक तरीके से फ़ायदेमंद भी है। और क्यों लग चुका है हमारे साइड में, दैट मीन्स हम क्वालिफाई कर चुके हैं सेमीफाइनल के लिए। और मोस्ट लाइकली लग रहा है हम एक तरह से टॉप पे ही फिनिश करेंगे, अनलेस हम साउथ अफ्रीका से हार जाते हैं। बिकॉज हमारा जो 2 मैच है उसमें देखो एक साउथ अफ्रीका है और एक नीदरलैंड्स है। कंसिडरिंग कि जो आखिरी मैचेस हैं वो दोनों एक तरह से जीतेंगे, साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान को हराएगी और इंडिया जो कि नीदरलैंड्स को हराएगी, मतलब ये मानते हुए मुझे लगता है कि वो जो मैच जीतेगा इंडिया और साउथ अफ्रीका में से, वो एक तरह से टेबल टॉपर होगा। क्योंकि इंडिया अगर जीता तो पॉइंट्स के आधार पर एक तरह से वो टॉप पे रहेंगे, लेकिन अगर साउथ अफ्रीका जीतता है तो फिर वो नेट रन रेट के आधार पर रह सकते हैं। हालांकि यू नेवर नो, हो सकता है कि आखिरी मैच में इंडिया जो कि अपने नेट रन रेट को बेहतर कर दे, क्योंकि नीदरलैंड्स और इंडिया के बीच जो मैच होना है वो आखिरी लीग मैच होगा। तो ऐसे में इंडिया को आइडिया होगा अगर हमें टॉप पे फिनिश करना है फिर हमें कितने मार्जिन से जीतना है। लेकिन अगर वो साउथ अफ्रीका को हरा देते हैं 5 तारीख को, तो फिर उनके लिए वो सब चीज़ एक तरह से सोचने की नहीं होगी। श्रीलंका के लिए अगर आप देखो तो इस हार के बावजूद वो एक तरह से एलिमिनेट नहीं हुए हैं, बट उनके चांसेस भी अगर आप कहोगे तो वो 0 के बराबर ही है। 2 मैच बचे हुए हैं, जीत भी जाते हैं तब भी 8 पॉइंट पे ही पहुंचेंगे, और 8 पॉइंट पे अगर क्वालिफिकेशन होती भी है तो जो उनका नेट रन रेट है वो उससे एक तरह से कहीं पे भी नहीं जाएंगे। तो खैर एक तरीके से आप देखो स्कोर कार्ड और पॉइंट्स टेबल का हाल था, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखो इंडिया ने एक तरीके से एक बहुत अच्छे परफॉर्मेंस करके एक तरीके से अपने आप को टॉप 4 में एंटर करवा दिया है। और बार बार मैं वही चीज़ पिछले वीडियोज़ में भी कहा है कि अगर ये टीम वर्ल्ड कप नहीं जीतेगी जो इस वक्त इंडियन टीम खेल रही है, आई डोंट थिंक कि इंडिया की कोई टीम वर्ल्ड कप जीत पाएगी। बिकॉज क्या नहीं है इस टीम में, अगर आप देखो बैटिंग वाइज देखो हमारे टॉप जो 5 के बैट्समैन हैं उन्होंने बहुत अच्छा किया है, चाहे रोहित शर्मा हो या विराट कोहली हो, दोनों ने आई थिंक 400 के पार स्कोर बना चुके हैं इस वर्ल्ड कप में। फिर अगर आप देखो तो शुभमन और श्रेयस जो दूसरे ओपनर और फिर नंबर 4 है, उन्होंने भी एक तरीके से आई थिंक 2-2 अच्छी पारियाँ खेली हैं। 200 के करीब उन्होंने रन भी बनाए हैं। नंबर 5 पे केएल राहुल बहुत ज़्यादा सॉलिड दिखे हैं, और जिस तरह से उनकी विकेट कीपिंग भी रही है और जिस तरह से उनकी डीआरएस कॉल भी रही है, आई थिंक इज़ अ प्रॉपर ऑलराउंडर, और उसी भूमिका में एक तरह से टीम को सपोर्ट भी कर रहे हैं। एक प्रॉब्लम जो हुई है वो आई थिंक हार्दिक को लेके कि वो इनिशियली तो अच्छा कर रहे थे, बट जब से वो एक तरह से इंजर्ड हुए हैं तो वो एक तरीके से बैलेंस हमारा एक तरह से बिगड़ गया है। बट उसके बावजूद देखो हमारे जो गेंदबाजों ने उस हिसाब से रिस्पॉन्ड किया है कि सिर्फ 5 गेंदबाजों के साथ भी हमने बहुत अच्छा काम किया है, और हमें हार्दिक की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है। ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव जितने भी एक तरह से अपॉर्चुनिटी मिली है उसमें एक एक इनिंग्स ज़रूर आई है। बट मोस्ट एक तरह से सेटिस्फाइंग चीज़ है आई थिंक हमारी जो गेंदबाजी है, स्पेशली तेज़ गेंदबाजी। स्पिन तो है लेकिन तेज़ गेंदबाजी जिस तरह से हुई है, और स्पेशली पिछले 2 मैच में जहाँ पे थोड़े से मदद भी थे, वहाँ पर जिस तरह से गेंदबाजी हुई है वो टॉप नॉच हुई है। और उसी को देखते हुए लग रहा है कि शायद ही कोई टीम होगी दूसरी जो कि इस वक्त इंडिया को कम्पीट कर पाएगी। यस, हमें देखना पड़ेगा ईडन गार्डन्स में साउथ अफ्रीका कैसा खेलती है, क्योंकि बाकी टीमों को ऑलरेडी हम हरा चुके हैं और नीदरलैंड्स को भी हरा देंगे। बस वही है, देखना होगा कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट कैसा खेलते हैं, क्योंकि हमारे अलावा वो एक ऐसी टीम है जो कि बहुत एक तरह से क्वालिटी क्रिकेट खेल रही है। हालांकि वो नीदरलैंड से हार चुके हैं, बट स्टिल वी कैन एक्सपेक्ट ए क्रैकर अप ए गेम आई थिंक ऑन 5 नवंबर। तो देखना पड़ेगा कैसा मैच गुजरता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए।
कमेंट सेक्शन में अपना राय और आपका फीडबैक देना मत भूलिए। बाकी बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।